हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, जिसका कोर्स कोड है आपका 804। अगर आपके पास भी ये सब्जेक्ट है बी एड या एमएड में, तो यहाँ पे आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा यूनिट 1 का कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड नेचर ऑफ लैंग्वेज। कि लैंग्वेज क्या होता है। ये हमारी यूनिट 1 है जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज। इसका हम जो फर्स्ट पार्ट है आज वो पढ़ेगी, कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड नेचर ऑफ लैंग्वेज। तो ये जो आपका पेपर है ये आपका कितने मार्क्स का होता है? ये आपका 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, जिसके अंदर आपकी 40 मार्क्स की थ्योरी होती है और इंटरनल 10 मार्क्स का होता है। इसके अंदर आपके पास दो क्वेश्चन आते हैं 16-16 मार्क्स के, और इसके बाद आपके पास 4-4 मार्क्स के दो क्वेश्चन आते हैं, तो 40 नंबर का आपके ऐसे बनता है। इस पूरी बुक के अंदर सिर्फ दो यूनिट है, ये वाली आपको इन्हीं के अंदर से पेपर देना होता है। ये दो यूनिट, इसके अंदर से 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसके अंदर से 16 का आता है, और इसमें से एक 4 मार्क्स का आता है, एक 4 मार्क्स का इसमें से आता है। तो आइए देखते हैं इसके सिलेबस की तरफ। आज हम देखेंगे कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड नेचर ऑफ लैंग्वेज। तो ये है हमारी यूनिट नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज। इसके अंदर जो हमारा टॉपिक है आज का वो है मीनिंग एंड नेचर ऑफ लैंग्वेज। कि लैंग्वेज होती क्या है, आप सबको पता है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ रही है? अपनी फीलिंग्स को, अपनी नॉलेज को आपकी तरफ शेयर करने के लिए मुझे लैंग्वेज की जरूरत पड़ रही है। तो लैंग्वेज का एक मीन्स है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? लैंग्वेज। लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ कंट्रोल। ठीक है, लैंग्वेज की वजह से हम एक दूसरे को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी बातचीत कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं। लैंग्वेज इज अ साइंस। इट इज अ मीन्स और वर्बल मीडियम फॉर एक्सप्रेशन और कम्युनिकेटिंग आइडियाज, फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस एंड रियलाइजेशंस। तो लैंग्वेज एक साइंस है। साइंस मतलब जहाँ पे आपके पास कुछ फैक्ट्स हो, कुछ चीजें हो, तो साइंस के अंदर आप क्या कर सकते हो? अपनी लैंग्वेज के थ्रू आप अपने एक्सप्रेशंस कम्युनिटी के साथ, अपने आइडियाज, फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस, जो आप ये सारी चीजें वो आप अपनी शेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज इज अ वर्बल एज नॉन वर्बल। तो लैंग्वेज दो तरह की होती है, एक होती है वर्बल और एक होती है नॉन वर्बल। जो वर्बल होती है वो होती है जो बोली जाए, और नॉन वर्बल जो होती है जो एक्शंस होते हैं या लिखी जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसके बाद है नॉन वर्बल लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज बॉडी लैंग्वेज और साइलेंट लैंग्वेज। तो नॉन वर्बल, यहाँ पे साफ पता लग रहा है, नॉन मतलब कि जो बोली ना जाए। जो बोली नहीं जाएगी वो कैसी होगी? या तो बॉडी लैंग्वेज होगी इशारों के थ्रू, और या तो क्या होगी? वो साइलेंट लैंग्वेज होगी। आंखों आंखों में नहीं कह देते कि आवाज नीचे, खड़े हो जा, बैठ जा, तो वो क्या होती है? साइलेंट लैंग्वेज होती है। अगला है द वर्बल लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग आइडियाज, फीलिंग एंड एक्सपीरियंसेस। जो वर्बल लैंग्वेज होती है इसके अंदर हम बोल के अपनी आइडियाज को, फीलिंग्स को, एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। इसके बाद है लैंग्वेज को अगर आपने सीखना है तो आपके पास 4 बेसिक स्किल्स होनी चाहिए। क्या क्या? सबसे पहले तो आपको वो लैंग्वेज बोलनी आनी चाहिए। वो लैंग्वेज आप क्या कर सको? आप बोल सको, सुन सको, आप उसको पढ़ सको और उसको लिख सको। तो ये क्या है? आपकी चारों की चारों बेसिक स्किल्स जो कि आपको लैंग्वेज के लिए जरूरी होती है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट कि बेसिकली पेपर में आएगा कि व्हाट इज लैंग्वेज, नेचर लिखिए, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए, नीड लिखिए। तो आपने सबसे पहले लिखना है कि लैंग्वेज होती क्या है। तो लैंग्वेज क्या है? एक वे है जिसके थ्रू एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ अपनी बातों का आदान प्रदान कर सकता है, जिसके थ्रू वो अपनी फीलिंग्स को, आइडियाज को, एक्सपीरियंसेस को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकता है। तो ये होता है हमारा लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं नेचर ऑफ लैंग्वेज। नेचर ऑफ लैंग्वेज का मतलब क्या है? नेचर का मतलब क्या होता है? प्रकृति। कि लैंग्वेज कैसी दिखती है, क्या है लैंग्वेज। अब मैं तुमसे पूछूंगी लैंग्वेज क्या है, तो तुम क्या बोलोगी? लैंग्वेज सुंदर है, लैंग्वेज के जरिए हम अपनी फीलिंग प्रकट कर सकते हैं, लैंग्वेज बहुत मीठी होती है, किसी की कड़वी होती है, और लैंग्वेज को बोलने का तरीका है। ये नहीं कि लैंग्वेज के अंदर आप हिंदी के वर्ड्स जोड़ रहे हो, कुछ इंग्लिश के जोड़ दिए, पंजाबी के जोड़ दिए। एक अगर हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर लैंग्वेज आएगी, या तो आप हिंदी ले लो, इंग्लिश ले लो, या संस्कृत ले लो, पंजाबी ले लो। तो जैसे कि हम एक लैंग्वेज की बात करते हो, लैंग्वेज कहते हैं एवर चेंजिंग होती है। क्यों होती है एवर चेंजिंग? अब भाई कुछ वर्ड्स होते हैं वो आगे जाके चेंज हो जाते हैं, ग्रामर ग्रामर चेंज हो जाती है, इसलिए लैंग्वेज क्या है? टाइम टू टाइम बदलती रहती है। लैंग्वेज क्या होती है? सीखी जाती है, ये इनहेरिटेड नहीं होती। बच्चा पैदा होता है, वो पैदा होते ही बोलना नहीं स्टार्ट कर देता। जिस फैमिली में वो रहता है, उनकी जो मदर टंग होगी, बच्चा वही सीखता है। तो लैंग्वेज क्या? लर्नड है, ये इनहेरिटेड नहीं है। जैसे बच्चा बोलना सीखता है, बाबा दादा, तो ऐसे ये क्या है? लर्न की जाती है। लैंग्वेज का एक सिस्टम है। सिस्टम का मतलब लैंग्वेज में ये नहीं है कि तुम अपने आप बोल दो माई नेम अमन खान इज। तो यहाँ पे एक प्रॉपर सिस्टम है कि आपको एक वर्ड
वर्ड्स पता होनी चाहिए आपको, स्ट्रक्चर कौन सा वर्ड आगे रखना है कौन सा पीछे रखना है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो एक एक सिस्टम है ये लैंग्वेज, अ सिस्टम ऑफ सिस्टम। मतलब कि इसके अंदर एक प्रॉपर आपको टेंसेस वगैरह का यूज करना है, सब कुछ आपको यूज करना है। आपको पता होना चाहिए वोवल्स क्या होते हैं, कैसे लगाने हैं, हिंदी में भी आपको पता होना चाहिए कि आपका व्याकरण क्या होता है, सब कुछ क्या होता है। तो ये लैंग्वेज का एक सिस्टम ऑफ सिस्टम है। इसके बाद के लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स। सिंबल्स का मतलब क्या है, आपको पता होता है कि भाई अगर कॉमा आ गया तो आपने थोड़ा गैप लेना है, फुल स्टॉप आ गया तो आपको थोड़ा सा रुकना है, एपोस्ट्रोफी मार्क आ गया तो आपको क्या करना है। जैसे कि अब सड़क पे लाइट होती है रेड येलो और ग्रीन, अब वो कुछ कहती नहीं है ना वो बोलती, लेकिन ये क्या है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। इसके अंदर ये बताते हैं अगर सड़क पे रेड लाइट हो तो आपको रुक जाना है, येलो लाइट हो तो वेट करना है, ग्रीन लाइट हो तो आपने जाना है। तो ये क्या है आपका जो लैंग्वेज है ये सिस्टम ऑफ सिंबल्स भी है। अगली चीज है सिंबल्स आर आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी मतलब अब एक लैंग्वेज है हिंदी, उसके अंदर बुक को क्या कहते हैं, किताब, पुस्तक, वैसे इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, बुक कह देते हैं, नोटबुक कह देते हैं। तो वैसे हर एक लैंग्वेज के अंदर एक ही चीज के बहुत सारे नाम हो सकते हैं, तो इसलिए लैंग्वेज के आर्बिट्रेरी भी है। सिंबल्स आर वोकल। वोकल मतलब जो सिंबल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ये किससे डिराइव हुए, जो टंग से बोलते हैं। टंग को क्या बोलते हैं, टंग एक लेटिन वर्ड से डिराइव हुए जिसका नाम किससे हुआ, लिंगुआ, इसका मतलब टंग। तो लैंग्वेज क्या है, ये वोकल भी है, ये मुंह से भी बोली जाती है। स्किल सब्जेक्ट, तो अब लैंग्वेज के लिए आपको कुछ स्किल्स चाहिए, जैसे कि हमने ऊपर देखा था यहाँ पे कौन कौन से स्किल थे, लिसनिंग थी, स्पीकिंग थी, रीडिंग थी, राइटिंग थी। तो वैसे ही इसके लिए क्या चाहिए, स्किल्स चाहिए। तो ये होती है हमारी लैंग्वेज। अब हम आगे देखते हैं, आगे देखते हैं हम लैंग्वेज होती क्या है। अगर ये पूछेगा कि मीनिंग ऑफ लैंग्वेज क्या है, तो लैंग्वेज एक सिस्टम है कम्युनिकेशन का दूसरों के साथ, जिससे हम दूसरों के साथ क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, हम लैंग्वेज कहते हैं। इट इज अ ब्रांच ऑफ स्टडी विच हेल्प पीपल इन शेयरिंग वर्बल इंफॉर्मेशन विद ईच अदर। मतलब कि इसके अंदर हम अपने मुंह से बोली हुई चीज आप अपने सामने वाले ग्रुप को, अपने सामने वाले लोगों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं लैंग्वेज। इन अदर वर्ड्स लैंग्वेज हेल्प्स द पीपल इन शेयरिंग देयर आइडियाज विद ईच अदर। आइडियाज कैन बी शेयर्ड बाय राइटिंग, स्पीकिंग और बाय फीलिंग्स। लैंग्वेज एक मीडियम है जिसके थ्रू आप अपने आइडियाज को किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, या तो बोल के, लिख के, इशारों से या फीलिंग्स से। वो कहते हैं कि वो मेरे दिल की बात नहीं समझ रहा, तो वो क्या होता है, क्यों नहीं समझ रहा वो, क्योंकि उसको आपकी लैंग्वेज ही नहीं पता दिल की, तो वो आपकी फीलिंग्स कैसे समझेगा। तो इसलिए क्या होता है, आपको अगर किसी को अपनी फीलिंग्स को शेयर करना है, कुछ करना है, तो आपको इनमें से कुछ चीज आनी चाहिए। या तो आप अपनी बात को लिख के बता सकते हो, बोल के बता सकते हो, या फीलिंग्स के जरिए एक्सप्रेस कर सकते हो नॉन वर्बल मीडियम के थ्रू। A language is used by a group of people, so thousands of people and thousands of languages spoken in the world. Language is the only way to communicate in the society. अब जो सोसाइटी है उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग कॉन्टिनेंट में रहते हैं, अलग अलग कंट्री में रहते हैं, अलग अलग स्टेट में रहते हैं, इतनी वैरायटी के लोग हैं। तो अब हर इतनी वैरायटी के लोग हैं तो इतनी ही वैरायटी की लैंग्वेजेस है। तो इसकी वजह से क्या है, जो लैंग्वेज है वो बहुत सारी वैरायटी में है, जितने वर्ल्ड में कंट्रीज है उससे ज्यादा यहाँ पे लैंग्वेजेस है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो लैंग्वेज है सोसाइटी में अलग अलग लोगों के द्वारा बोली जाती है, अलग अलग लैंग्वेज। जैसे कि आप सबने तारक मेहता देखा होगा, तारक मेहता में क्या है, अलग अलग फैमिली रहती है, पंजाबी फैमिली रहती है, गुजराती फैमिली रहती है, और बहुत सारी फैमिली रहती है। लेकिन वहां पे क्या है, उनकी सेम क्या चीज सेम है कि वो आपस में अपनी लैंग्वेज से कम्युनिकेट करते हैं। हर सोसाइटी अपनी अलग अलग लैंग्वेज बोलती है। तो ये क्या है आपकी, ये है इंटीग्रिटी, है ना। तो इसकी वजह से ही आपस में सारे आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज है फिर भी वो उसको अडेप्ट करते हैं। ह्यूमन बीइंग एक सोशल एनिमल है जो कि बिना बोले नहीं रह सकता, बिना सोसाइटी के साथ कम्युनिकेट करे हुए, और उसे अगर कम्युनिकेट करना है तो उसे कोई ना कोई लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, तो जो रिलेशनशिप है कम्युनिकेशन का वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको सीखना इतना आसान नहीं है, इसकी प्रैक्टिस आप करते हो तभी आप कोई लैंग्वेज सीख पाते हो। अब लैंग्वेज भी कई टाइप की होती है, जैसे आपको पता है आप अपने दोस्तों के साथ हो तो आप बैड लैंग्वेज भी यूज कर सकते हो, गालियां देते हैं ना दोस्तों, अबे सुन क्यों नहीं रहा, साले इधर आ, ये वो। तो ये सारी क्या होती है, बैड लैंग्वेज। लेकिन अगर आप किसी ऑफिसर से मिलते हैं, टीचर से मिलते, अब उसको थोड़ी ना साली पढ़ा दे। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको थोड़ा सा उनके साथ फॉर्मल पड़ता है, प्लीज मैम पढ़ा दो, ऐसे करके आपको थोड़ा सा सिंसियरली बोलना पड़ता है। हमें पता है कि जो लैंग्वेज है उसका बहुत ज्यादा अहम रोल होता है। आपको पता होना चाहिए कि आप किस टाइम पे कैसी लैंग्वेज आपको यूज करनी है, क्या करना है, वो सब आपको किससे आएगा, प्रैक्टिस के थ्रू आएगा। अब
कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं हम लर्निंग की। अगर पेपर में आता है तो आपने ये एज इट इज लिख के आना है, इसके अंदर आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। जो ब्लोच एंड ट्रैगर था उन्होंने कहा था लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल्स बाय मींस ऑफ विच अ सोशल ग्रुप कोऑपरेट। तो लैंग्वेज क्या है, एक वोकल सिंबल्स का वो है ग्रुप, जिसकी वजह से सोसाइटी के अंदर जो सोशल ग्रुप है वो आपस में मिलजुल के रहता है। मिलजुल के तब रहेगा जब वो आपस में बात कर पाएगा। इसके बाद थे जेस्पर्सन, इन्होंने क्या कहा था, लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ ह्यूमन हैबिट्स द पर्पस ऑफ विच इज टू गिव एक्सप्रेशन टू ह्यूमन थॉट्स एंड फीलिंग स्पेशली टू इम्पार्ट देम टू अदर। तो ये एक तरीका है जिसकी वजह से एक आपस में लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं, इंटरेक्ट कर पाते हैं। तो ये आपको एज इट इज लिख के आना है। अब हम आगे देखते हैं कि जरूरत क्या है, एम क्या है, नीड क्या है लैंग्वेज की, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। ठीक है, लैंग्वेज मतलब भाषा की क्या जरूरत है करिकुलम के अंदर। करिकुलम क्या होता है, करिकुलम होता है, अब दो चीजें होती है हमारे पास। पहली चीज क्या होती है, सिलेबस, सिलेबस, और दूसरी क्या चीज होती है, करिकुलम। क्या अंतर होता है, जब कोई बच्चा स्कूल में आता है उसको बोलते हैं भाई ये तेरा, अगर तू 10th क्लास में, 10th क्लास में तेरे पास 1 से लेकर 10 चैप्टर है, तो ये क्या होएगी इसकी, ये इसका सिलेबस हो गया कि उसके भाई मैथ्स में 10 चैप्टर पढ़ने हैं। लेकिन करिकुलम क्या होगा, उसको 1 से लेके 10 चैप्टर पढ़ने हैं, प्लस इसके पास गेम्स है, प्रोजेक्ट है, लैब है, असाइनमेंट है। तो जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी अदर देन पढ़ाई है वो क्या बनाती है मिलके, करिकुलम। अब हम देखते हैं कि भाई लैंग्वेज की क्या जरूरत है करिकुलम के अंदर। टू सपोर्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट इन ईच चाइल्ड। अब हर किसी बच्चे के अंदर लैंग्वेज डेवलप होगी तभी वो आपस में कुछ सीख पाएगा, कभी जान पाएगा, तो इसलिए हमें लैंग्वेज की जरूरत है। टू सपोर्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट इन ऑल डोमेन ऑफ लैंग्वेज यूज। जहां जहां पे भी लैंग्वेज होती है, यूज होती है, वहां पे हमने लैंग्वेज का डेवलपमेंट करना है। टू सपोर्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट इन ईच लैंग्वेज एक्टिविटी ऑन द स्कूल। अब स्कूल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती है उसके अंदर हमने लैंग्वेज का यूज करना है। डेवलपमेंट सब्जेक्ट स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स एंड जनरली। इसका मतलब है सब्जेक्ट, जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं उसकी आपको नॉलेज देनी है। डेवलपमेंट वेरियस स्टेजेस फॉर लैंग्वेज थ्रू लैंग्वेज यूज। ठीक है, आपको लैंग्वेज का यूज करना सिखाना है, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ानी है आपकी, चिल्ड्रन की मेंटल और लिंग्विस्टिक कैपेसिटीज बढ़ानी है, जो उनको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है उनको बढ़ावा देना है, उनको मतलब कि रोकना है, उनको अंडरस्टैंड कराना है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाना है, उनको फॉरेन लैंग्वेजेस सिखाना है। इसके बाद वो अपने आइडियाज को ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड कर सके। अगर उनको कोई नॉलेज होगी, कुछ चीज पढ़नी आएगी, तभी तो वो अपनी नॉलेज को एक्सपेंड कर पाएंगे और बाकी चीजें पढ़ के। तो ये क्या है आपकी एम है लैंग्वेज की। इसके बाद आपके पास क्या है उनकी, ताकि कैरियर अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाए बहुत सारी, वो अलग अलग लैंग्वेज सीखेगी तो वो फॉरेन यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद वो अपने आप से खुद से पढ़ सकते हैं, अच्छी तरीके से चीजों को लर्न कर सकते हैं। टीचर्स के लिए भी लैंग्वेज बहुत फायदेमंद है, ताकि वो भी अपनी टाइम टू टाइम नॉलेज को इंक्रीज कर पाए। टीचर्स को, टीचर्स भी लैंग्वेज के द्वारा बच्चों को एक आसान से भाषा में इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं क्लियरली। तो जो लैंग्वेज का रोल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है करिकुलम के अंदर। तो ये था एम एंड नीड ऑफ कम्युनिकेशन। तो बेसिकली अगर हम इसके कंक्लूजन की बात करें, इसकी कंक्लूजन की बात है, अब कोई स्कूल है, स्कूल के अंदर कोई बच्चा है, इतने सारे बच्चे हैं, अब यहाँ पे क्या है, एक टीचर है। तो अब हमारा जो एम एंड नीड है वो है कि स्कूल के अंदर लैंग्वेज की क्यों जरूरत है, कि भाई लैंग्वेज क्यों पढ़ाई जाती है। अब आप सबको पता है बच्चा क्या पढ़ता है, मैथ पढ़ता है, साइंस पढ़ता है, सोशल एसएसटी पढ़ता है, कंप्यूटर पढ़ता है। अब ये तो इनकी अपनी लैंग्वेज तो होती नहीं, या तो ये लैंग्वेज हिंदी में होती है बुक्स इनकी, या इंग्लिश में होती है। अब बच्चे ने पढ़ना है, बच्चे को अगर इंग्लिश ही नहीं आती होगी तो उसे मैथ्स भी नहीं आएगा, साइंस भी नहीं आएगा, एसएसटी भी नहीं आएगा। तो जब तक आपको लैंग्वेज की प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी तब तक आप बाकी चीजें भी नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए स्कूल करिकुलम के अंदर लैंग्वेज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो स्कूल करिकुलम के अंदर लैंग्वेज को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। लैंग्वेज कौन सी, हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, इसके अलावा जो इंग्लिश है, अभी हम इसकी बात करें तो इंग्लिश की, फॉरेन लैंग्वेजेस की बच्चों को सिखाई जाती है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अपनी नॉलेज को एक्सपेंड कर पाए, गेन कर पाए। जितनी अच्छी तरीके से आपको पढ़नी आएगी चीज, लिखनी आएगी, समझनी आएगी, उतनी अच्छी तरीके से आप बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ पाएंगे ना। तो यही है हमारा लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का एम एंड नीड। तो अब हम देखिए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। करेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि खासियत क्या है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम की, क्या होती है खासियत लैंग्वेज की। तो यहाँ पे सबसे पहले लैंग्वेज एक आर्बिट्ररी है। आर्बिट्ररी मतलब
चेक कर लेना गूगल पे, अब सब कुछ मैं ही थोड़ी ना बताऊंगा। इसके बाद सेकंड है लैंग्वेज इज सोशल। सोशल का मतलब सामाजिक। लैंग्वेज एग्जिस्ट इन सोसाइटी। अब सोसाइटी के अंदर अलग अलग लैंग्वेज होती है और उसको कोई भी बोल सकता है, कोई भी सीख सकता है, कोई भी समझ सकता है, तो इसलिए क्या लैंग्वेज एक सोशल चीज है। इट इज अ मीन्स ऑफ डेवलपिंग कल्चर एंड एस्टेब्लिशिंग ह्यूमन रिलेशंस। अब भाई मेरे साइड में पड़ोसी रहता है मेरा, लेकिन वो साउथ इंडियन है और मुझे आती नहीं साउथ इंडियन, तो क्या मैं उससे बात कर पाऊंगा? अगर मैं उसकी तरफ देखूंगा वो सोचेगा यार मैं काला हूं इसलिए मेरे को देख रहा है, या मैं वो गोरा है, या मेरे को छेड़ रहा है, चिढ़ा रहा है मेरे को। लेकिन अगर मुझे उस लैंग्वेज आती होगी, या मैं किसी भी एक लैंग्वेज में उससे बात करूंगा, इंग्लिश में बात करूंगा हेलो, तो वो मेरी बात समझेगा और मुझसे बात करेगा। तो लैंग्वेज क्या है, एक तरीका है जिससे कि आप क्या कर सकते हो, ह्यूमन रिलेशंस को डेवलप कर सकते हो। इसके बाद वे ऑफ कम्युनिकेशन, ये तो हमें पता ही है, अगर हम कम्युनिकेशन कब कर सकते हैं, जब हमारे हमें कोई लैंग्वेज आती होगी। लैंग्वेज दो तरह की होती है, वोकल और वर्बल। जो बोली जाए और कही जाए उसको हम कहते हैं वोकल। लैंग्वेज इज अ सिस्टमैटिक कंपोजिशन और अरेंजमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक यूनिट विच कोरिलेट वर्ड एंड मीनिंग। तो लैंग्वेज एक सिस्टम है। सिस्टम है मतलब सबसे पहले यहाँ पे आपको अल्फाबेट सीखने हैं, उसके बाद आपको वर्ड्स बनाने हैं, उसके बाद आपको सेंटेंस बनाना है, इसके बाद आपने पैराग्राफ बनाना है। तो ऐसे क्या है, ये एक सिस्टमैटिक कॉम्पोजिशन है लैंग्वेज। लैंग्वेज इज मीनिंगफुल ओनली इफ इट सिंबल्स आर अरेंज इन पर्टिकुलर ऑर्डर। वेरी गुड, ये एकदम सही कहा है इन्होंने। मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया माई नेम इज अमन, इसका कोई मतलब बना नहीं बना, लेकिन अगर ये आगे पीछे सही अरेंज होगा तभी उसका कोई मीनिंग होगा। तो लैंग्वेज क्या एक मीनिंगफुल होनी चाहिए। बेस्ट मीन्स ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन। अब मेरे को अपनी बात रखनी है किसी को, तो मुझे जितनी अच्छी तरीके से अपनी मैं बात रख पाऊंगा, मतलब मैं मेरी लैंग्वेज उतनी अच्छी है। तो बेस्ट मीन्स होता है ये सेल्फ एक्सप्रेशन का। अगर आपने अपने आप को एक्सप्रेस करना है तो आपको इसका अच्छे तरीके से यूज करना आना चाहिए। जैसे कि हमारे पास एक वर्ड होता है अच्छा। अब इसके भी इतने सारे रूप है। अगर मैं कहूँ तुम्हें समझ में आया, तुम बोलोगे आ गया, मैं बोलूँ अच्छा। 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 तो ऐसे इसके भी क्या है, बहुत सारे रूप है। तो आपको सिचुएशन के हिसाब से अपनी चीजों को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। तो लैंग्वेज क्या है, एक सेल्फ एक्सप्रेशन का मेथड है। विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज द ह्यूमन एक्सप्रेस देयर थॉट्स इमोशन एंड फीलिंग्स। अगर किसी को लैंग्वेज आती है तो वो अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकता है। अगला है ट्रांसमिट एंड स्टोर नॉलेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मान लो कि मेरे को हिंदी आती है और सामने वाले बंदे को क्या आती है, इंग्लिश आती है। अब अगर इसको हिंदी नहीं आती होगी लेकिन मेरे को हिंदी आती है, और मैंने इसको कहा ले भाई तू एक काम कर, मेरे ना 500 रुपये अपने पास संभाल के रख ले। अब अगर इसे हिंदी नहीं आती होगी तो ये सोचेगा मैंने इसको 500 रुपये रखने के लिए दिए, इसको जाके खर्च कर देगा। तो लैंग्वेज अगर आपको आती है तो आप उस चीज को किसी को दे सकते हो, उसको प्रिजर्व कर सकते हो लैंग्वेज। अगर मैं, मेरे को फारसी आती है और मैं किसी को फारसी सिखा दूं, तो वो आगे किसी और को सिखाएगा। तो ऐसे क्या होगा, लैंग्वेज आप स्टोर भी कर सकते हो, किसी को सिखा भी सकते हो, ट्रांसमिट भी कर सकते हो। तो जो लैंग्वेज है वो स्टोर भी करी जा सकती है और ट्रांसमिट भी करी जा सकती है। लैंग्वेज इज इनिशिएशन प्रोसेस। तो लैंग्वेज को क्या होता है, लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। लैंग्वेज इज लर्नड, सीखी जाती है। लैंग्वेज इज नॉट इनहेरिटेड, इट इज अर्नड। लैंग्वेज पैदाइशी नहीं होती। जब बच्चा पैदा होता है उसको कोई भाषा नहीं आती, लेकिन वो धीरे धीरे वक्त के साथ उसको सीखता है। नॉट एन ऑटोमेटिक प्रोसेस। मैं सोचता हूँ कि मुझे अच्छी तरीके से इंग्लिश आ जाए, लेकिन नहीं आएगी जब तक मैं उसको सीखूंगा नहीं। तो लैंग्वेज एक ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है, अगर आप इसकी लर्निंग करोगे तभी ये आपको आएगी। एनीवन कैन लर्न बाय इमिशिएशन। अगर कोई भाषा सीखने की शुरुआत करता है तो वो जरूर उस भाषा को सीख जाता है। लैंग्वेज इज एक्वायर्ड बिहेवियर। लैंग्वेज क्या है, एक्वायर्ड है, मतलब कि आप उसको किस कहीं से गेन कर सकते हो, उसे सीख सकते हैं। लैंग्वेज इज डायनामिक। लैंग्वेज के बहुमूल्य रूप है, आप कोई सी भी लैंग्वेज सीख सकते हैं। हर एक लैंग्वेज के अंदर वक्त के साथ साथ चेंज आता है, उसकी ग्रामर में, उसकी वोकेबुलरी में। लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन कल्चरल एक्सपीरियंसेस, मतलब कि हर एक कल्चर की अपनी अलग अलग लैंग्वेज होती है। यानी कि आपने देखा होगा अलग अलग कल्चर होते हैं, जैसे कि साउथ का कल्चर अलग है, पंजाब का अलग है, हिमाचल का अलग है। तो क्या होता है, हर एक किसी चीज का क्या अलग अलग कल्चरल लैंग्वेजेस है। जैसे कि मदर टंग हर जगह की अलग होती है, तो लैंग्वेज की क्या है, कल्चरल एक्सपीरियंसेस होते हैं। एवरी लैंग्वेज इज अ प्रोडक्ट ऑफ पर्टिकुलर सोसाइटी एंड ईच लैंग्वेज देयर इज अ वर्ड व्हिच शोज अ स्पेसिफिक फैक्ट ऑफ द कम्युनिटी। हर भाषा के अपनी अलग अलग रूप होती है, अलग अलग भाषा होती है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं जिसको सुनते ही आप बताते हो भाई ये तो भोजपुरी है,
ये वो है, पंजाबी है, ये हिंदी है। जैसे कि हम बोलते हैं इत्थे आ, इसका मतलब ये पंजाबी है, और अगर हम हरियाणा में बोले उरे आ, इसका मतलब क्या है, हरियाणवी होगी। तो ऐसे ही क्या होता है, ऐसे हम कुछ वर्ड्स को सुन के ही बता देते कि भाई ये हिंदी का है, पंजाबी का है, या कौन सी भाषा का है। लैंग्वेज इज यूनिक। हर भाषा यूनिक है आपस में, किसी भाषा के अल्फाबेट सेम नहीं होते, उनकी आवाज सेम नहीं होती, उनको अलग अलग सिंबल से लिखा जाता है। लैंग्वेज इज मेड अप ऑफ हैबिट्स। लैंग्वेज अलग अलग हैबिट से बनी होती है। नो लैंग्वेज कैन बी लर्न विदाउट अ सफिशिएंट प्रैक्टिस। अगर मैंने आज एबीसीडी सीख ली, लेकिन अगर मैं उसकी प्रैक्टिस नहीं करूंगा तो मैं एबीसीडी भी भूल जाऊंगा ना। तो वैसी क्या होता है, अब भाई बच्चा इंडिया में भी पैदा हो रहा है, बच्चा फॉरेन में पैदा हो रहा है, लेकिन यहाँ का बच्चा हिंदी सीखता है, फॉरेन में बच्चे इंग्लिश सीख जाते हैं। वो कैसे? तो वो उस भाषा को सुनते हैं, समझते हैं, वही टूटी फूटी भाषा बोलते हैं। तो ऐसे प्रैक्टिस के साथ साथ आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं। अगर आपने इंग्लिश सीखनी है तो आप क्या करते हैं, इंग्लिश मूवी देखिए, इंग्लिश वेब सीरीज देखिए। देखी नहीं जाती, हालांकि मुझसे भी नहीं सीखी गई, तो आप चैनल बताना कोई, दोनों मिलकर देखेगी। तो आप जितनी इंग्लिश प्रैक्टिस करेंगे, इंग्लिश बोल लोगे, गलत बोलोगे, सही बोलोगे, धीरे धीरे वक्त के साथ ही आप प्रैक्टिस के साथ साथ कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं आसानी से। लैंग्वेज इज हेट्रोजीनियस इन नेचर। हेट्रोजीनियस मतलब जिसके बहुमूल्य रूप होते हैं, उसको बोलते हैं हम हेट्रोजीनियस। तो ये थे हमारे कुछ करेक्टरिस्टिक्स। अगर आपको और भी आसानी से लिखने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने, ये भी वही है, इसको मैंने पॉइंट्स में लिखा है, आगे इनको एक्सप्लेन करा है। आई होप आपको इस वीडियो के जरिए समझ में आया हो कि लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसका मीनिंग क्या होता है, और इसका एम क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है। अगर एग्जाम के अंदर आता है तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख के आ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए कंटेंट के साथ। आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।